साथियों CUET के टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के हम यहाँ पे लगातार प्रश्न हल कर रहे हैं। 75 प्रश्नों के बाद 76वां प्रश्न है। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, आपके ऑप्शन हैं स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो एक प्रभावी शिक्षण का क्या फलन होता है, क्या फल होता है, वो स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण का फल देता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो छोटे बच्चों के लिए मातृभाषा ही हमेशा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। यानी उनकी जो बुक्स रहती हैं सिलेबस की, उसके अलावा अगर उनको बुकें पढ़ाई जाती हैं तो उनका क्या लाभ जो रहता है वो आपसे पूछा गया है। तो ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है या निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो उनके ज्ञान में व्यापकता आती है। ठीक है, सिलेबस के अलावा अगर वो अदर बुक्स भी पढ़ते हैं तो। अगला प्रश्न है गणित सीखने के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सबसे उपयुक्त है। निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम या अन्वेषण रणनीति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एल्गोरिथम पे अगर गणित की शिक्षा दी जाए तो वो संप्रेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन या ये सभी। तो ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं जो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति को और युवा अपराधिता को बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा। तो उसके छात्रों द्वारा ही उस शिक्षक की योग्यताओं और उसके प्रयासों का और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था। बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा धार्मिक संस्कारों के ज्ञान में ही निहित होती थी और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है। प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए या सभी स्कूल के लिए। तो ये ऑप्शन प्राइमरी स्कूल के लिए सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से कार्यक्रम चलाया गया जो प्राइमरी स्कूल के लिए है। अगला प्रश्न देखें स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। नापसंदीदा व्यवहार पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन ही स्कूल अनुशासन में प्राथमिक रूप से है। का अगला प्रश्न है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन। देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं वो CTET, CUET, NCET जितने भी BEd या MEd जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट यदि आपने चुना है तो उसकी दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये उन्हीं के प्रश्न हैं, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा हाई है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो है इच्छित व्यवहारों का पुनरावलोकन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर से मुक्त करना। तो आधुनिक अनुशासन जो है वो है स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श, यही इसका मौलिक दर्शन है आधुनिक अनुशासन का। ठीक, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। उसकी निष्पक्षता को, उसके रौब को, उसकी समय पाबंदी को, उसकी अनुशासन प्रियता को। तो उसकी निष्पक्षता को, सारे स्टूडेंट की वो सभी के प्रति समान व्यवहार करे। अगला प्रश्न है अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, प्रधान अध्यापक को बता देंगे या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो आप किसी भी छात्र की निजी समस्या को सदैव सुनेंगे। ठीक है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना अनिवार्य है। पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या ये सभी। देखिए ड्राइंग रूम कोई महत्व ही नहीं, टेलीविज़न ये सब कहीं से कनेक्ट ही नहीं होता एजुकेशन से। पुस्तकालय के होना ज़रूरी है हर अध्यापक के घर में। आपके विचार अनुसार ये आपसे पूछा गया है कि एज अ टीचर डिसीजन मेकिंग का सवाल है। ठीक है, आगे देखें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या अध्यापकों का उच्च वेतन। छात्रों का सतत मूल्यांकन यदि होगा तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऊपर उठेगा। आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो का अंतिम प्रश्न अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति
विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या अनुराग पैदा करना है। तो इनका जो सही उत्तर है वो है अनुराग पैदा करना है। अध्यापक का क्या कार्य है? छात्रों की पढ़ाई के प्रति उनका अनुराग पैदा हो। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको जो मैंने यहाँ पे हल करवाए हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के हैं। तो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रतिदिन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो जो भी साथी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से ये सीरीज़ प्रतिदिन चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।